वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज वसुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइड। जेईई मेन 2021 के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। आप सभी के पास आपकी सीआरएल रैंक और कैटेगरी रैंक होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन बच्चों की रैंक जेईई मेन के अंदर कम आई है उनके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन से हैं। यहाँ पे मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस यूज़ करके लगभग 26 पेज का एक पीडीएफ तैयार किया है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इस पे मैंने लगभग 10 ऐसे ट्रिपल आईटी कवर किए हैं जो आपको लो रैंक पे मिल जाते हैं। जहाँ पे आप अगर लास्ट तक सीएस से भी स्पेशल राउंड तक काउंसलिंग करते हो, थोड़ा सा पेशेंस रखते हो, सही तरीके से चॉइस फिलिंग करते हो, तो ये जो 10 ट्रिपल आईटी मैंने आपको बताए हैं इनमें आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आप जर्नल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपकी जेईई मेन के अंदर ऑल इंडिया रैंक 90,000 के अंदर आ रही है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको डेफिनेटली आउटपुट मिलेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपकी रैंक 2,60,000 के अंदर आ रही है, ऑल इंडिया रैंक, सीआरएल रैंक, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। एसटी कैटेगरी से हैं और 4 लाख के अंदर रैंक है आप लोगों की, तो यहाँ पे जो कॉलेज मैं बता रहा हूँ इनमें आपको एडमिशन मिल सकता है। इस पीडीएफ में मैंने कॉलेजेस की बेसिक इंफॉर्मेशन, उनका फी स्ट्रक्चर, रैंकिंग, प्लेसमेंट्स, हाईएस्ट एवरेज पैकेज कितना होता है और कट ऑफ, ये सारी चीज़ें डिटेल में कवर अप कर रखी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड ट्रिपल आईटी है ये। ट्रिपल आईटी 2005 में स्टेब्लिश हुआ था। 500 एकड़ का कैंपस है। कैंपस इनका काफ़ी बड़ा है। कैंपस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और कैंपस की जो लोकेशन है वो काफ़ी बेहतर है जबलपुर के अंदर। अगर बात करें कनेक्टिविटी की, तो जबलपुर एयरपोर्ट से इनका जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 4 किलोमीटर का है। रेलवे स्टेशन से इनका जो डिस्टेंस है वो 10.5 किलोमीटर का है। अगर ब्रांचेस की बात करते हैं तो यहाँ पे बीटेक के लिए आपको कंप्यूटर साइंस, ईसी, मैकेनिकल और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की ब्रांच मिलती है। ये जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की ब्रांच है ये यहाँ 2020 में ओपन हुई है और इसी का कट ऑफ हाई होता है, जिसके कारण लो रैंक पे ये ट्रिपल आईटी मिल पाता है। अगर रैंकिंग की बात करें तो 2020 में इनकी NIRF 81 थी। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो वन टाइम फीस है वो 13,500 है, जो कि हर एक कैटेगरी वाले बच्चे को देनी होगी, चाहे वो जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, SC ST कोई भी हो, सभी को ये फीस पे करनी होगी 13,500, जो कि एडमिशन के टाइम पे ही पेएबल होने वाली है। अगर सेमेस्टर फीस की बात करें तो एकेडमिक फीस आपको 7,500 रुपये सभी कैटेगरी वाले बच्चों को भरना होता है। और यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों को 65,220 रुपीज़ लगती है, जबकि SC ST और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे ट्यूशन फीस में 100% का स्कॉलरशिप मिलता है। तो अगर आप जर्नल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से है तो आपको एडमिशन के टाइम पे यहाँ पे 1,11,250 पे करना होगा। पीडब्ल्यूडी और SC ST कैटेगरी से हैं तो 46,000 पे करना होगा। अगर बात करें प्लेसमेंट्स की तो यहाँ पे 2020 बैच का प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया था। टोटल यहाँ पे 177 ऑफर आए थे। 35 कंपनियां यहाँ पे विजिट की थी। हाईएस्ट पैकेज 28 लाख का था, जो कि PPO था, प्री प्लेसमेंट ऑफर था। एवरेज पैकेज की बात करें तो काफ़ी बढ़िया है, 9.9 लाख का है और मीडियम पैकेज जो है वो 8.5 लाख का है। अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की क्लोजिंग रैंक जो थी वो 55,216 थी, यानी अगर आपकी रैंक 60 या 65,000 के आसपास आ रही है जेईई मेन 2021 में जनरल कैटेगरी से हो तो यहाँ पे आपको एडमिशन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मिल सकता है। यहाँ से ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चे भी अपना कट ऑफ देख सकते हैं। SC ST वाले बच्चों के लिए यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है क्योंकि पीडीएफ काफ़ी लंबी हो रही थी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कट ऑफ, उनसे रिक्वेस्ट है कि जाके एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिए। और अगर हम बात करें ट्रिपल आईटी भागलपुर की तो ये ट्रिपल आईटी 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था। अगर कनेक्टिविटी देखें तो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना से इनका जो डिस्टेंस है वो 269 किलोमीटर का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आप अगर भागलपुर जाना चाहते हैं तो आप रेलवे स्टेशन के थ्रू या बस के थ्रू जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन से इनका जो डिस्टेंस है वो 8.5 किलोमीटर का है भागलपुर जंक्शन से। अगर बात करते हैं ब्रांचेस की तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस, ईसी और मैकेट्रॉनिक्स मिलती है। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है वो 90,000 पर सेमेस्टर है। हॉस्टल चार्ज आपको 12,000 पर सेमेस्टर पे करना होगा और मेस का चार्ज
14,000 पर सेमेस्टर है। अगर बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, तो यहाँ पे 2021 बैच में हाईएस्ट पैकेज 17 लाख का ऑफर हुआ था, जो कि अमेजॉन की तरफ से था। सेकेंड हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 13 लाख का था। 8.5 लाख का एवरेज पैकेज है, जो कि न्यू ओपन IIIT के हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया है। अगर लोएस्ट पैकेज की बात करें तो 6 लाख का था। कंपनी की बात करते हैं तो काफ़ी रेपुटेटेड कंपनियां यहाँ पे विजिट की हैं। अमेजॉन हो गए, नायका, TCS, तो ये कंपनियां हैं जो यहाँ पे विजिट की थी 2021 बैच के प्लेसमेंट्स के लिए। कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 50,801 यानी 50,000 पे कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। मैकेट्रॉनिक्स की क्लोजिंग रैंक 70,103 थी। अब बात करते हैं तीसरे IIIT की, जो कि है IIIT रांची। 2016 में स्टेब्लिश हुआ था। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से डिस्टेंस 9 किलोमीटर का है। रांची जंक्शन से इसका डिस्टेंस 8 किलोमीटर का है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस और EC दो ही ब्रांचें मिलती हैं। रैंकिंग अभी तक आई नहीं है इनकी। और अगर बात करें फीस की तो 90,000 इनकी ट्यूशन फीस है, 8,000 हॉस्टल चार्ज है पर सेमेस्टर। मेस का जो फीस है वो 16,000 है, जो कि काफ़ी बेहतर है। अगर बात करें प्लेसमेंट्स की तो 2020 बैच में जो हाईएस्ट पैकेज था CS का वो 12 लाख का था, EC का 12.40 लाख का था। एवरेज पैकेज इनका भी बेहतर है, 7.40 लाख का था। और EC का जो एवरेज पैकेज था वो 6.26 लाख का था। अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए EC की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 52,557 थी। और OBC कैटेगरी के लिए EC की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 65,796 थी। नंबर 4 पे है IIIT धारवाड़। अगर बात करें तो 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था एंड एयरपोर्ट से डिस्टेंस 6.5 किलोमीटर का है। रेलवे स्टेशन से 21 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बीटेक की ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इंटरेस्टिंग ब्रांच है इस IIIT के अंदर। और अगर बात करें तो यहाँ पे EC भी आपको मिल जाता है। रैंकिंग अभी इनकी भी नहीं आई है। और अगर मैं आपको फीस बताऊं, यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर पे करना होगा ट्यूशन फीस। हॉस्टल फीस की बात करें तो 20,000 है, मेस फीस भी 20,000 है और अदर फीस आपको पर सेमेस्टर 25,000। यानी IIIT धारवाड़ जो है ना वो एक्सपेंसिव है। अगर बात करें 2020 बैच के प्लेसमेंट की तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 11 लाख का था, एवरेज पैकेज 7 लाख का था। 2019 बैच में हाईएस्ट पैकेज 10 लाख का था और एवरेज पैकेज 6 लाख का था। अगर बात करें कट ऑफ की तो यहाँ पे EC जनरल कैटेगरी में 52,997 पे क्लोज हुई थी। यहाँ से OBC वाले देख सकते हैं EC 68,108 पे क्लोज हुई थी। अब हम बात करते हैं नंबर 5 IIIT भुवनेश्वर। ये जो IIIT है ये 2006 में स्टेब्लिश हुआ था। अगर कनेक्टिविटी देखें तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट से इनका जो डिस्टेंस है वो 12.5 किलोमीटर का है। रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर बात करें ब्रांचेस की तो यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलती है। रैंकिंग की बात करें तो 2020 में इनकी जो NIRF थी वो 201 से 250 के बीच थी। अगर फीस की बात करें तो यहाँ पे ट्यूशन फीस आपको पर सेमेस्टर 78,000 पे करना होगा। हॉस्टल चार्ज यहाँ पे 12,000 है, मेस का चार्ज 20,000 है और अदर फीस 13,500 है। ये जो चार्जेस हैं ये आपको पर सेमेस्टर पे करना होगा। अगर प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हाईएस्ट पैकेज इनका 44 लाख का था, जो कि काफ़ी बढ़िया है। लेकिन आपको फोकस करना चाहिए एवरेज पैकेज पे। 2020 में एवरेज पैकेज 6.5 लाख का था और मिनिमम पैकेज 3.60 लाख का था। अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 2020 में जो क्लोजिंग था जर्नल का वो 51,490 था। EWS के लिए 55,037 था और OBC की बात करें तो 63,265 था। नंबर 6 पे है IIIT कोट्टायम। ये IIIT 2015 में स्टेब्लिश हुआ था। 67.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है एयरपोर्ट से और रेलवे स्टेशन से 33 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पे CS और EC दो ब्रांचें हैं। और अगर फीस की बात करें, ट्यूशन फीस यहाँ पे 1,08,900 है। हॉस्टल चार्जेस यहाँ पे 23,100 है और मेस का चार्ज 21,000 है। और अगर बात करें प्लेसमेंट्स की तो यहाँ पे 2021 बैच में टोटल 23 कंपनियां विजिट की थी। टोटल 83 ऑफर आए थे। हाईएस्ट पैकेज तो बेहतर है 33 लाख का और एवरेज पैकेज भी काफ़ी बेहतर है 8.3 लाख का। और अगर हम बात करें कट ऑफ की तो यहाँ पे EC की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 52,575 थी जर्नल के लिए, 57,534 थी EWS के लिए और 64,000
6159 थी ओबीसी कैटेगरी के लिए। कट ऑफ जरूर नोट कर लेना। अगर बात करते हैं नंबर 7 पे ट्रिपल आईटी करनूल की, तो ये 2015 में स्टेब्लिश हुआ था। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद से इनका जो डिस्टेंस है वो 208 किलोमीटर का है और रेलवे स्टेशन से इनका जो डिस्टेंस है वो 11.5 किलोमीटर का है। ब्रांचेस की बात करते हैं तो यहाँ पे मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। अगर हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो 9,400 है, हॉस्टल फीस 10,700 है और मेस का चार्ज यहाँ पे 15,400 है। अगर प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 30 लाख का था, अमेजॉन की तरफ से ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था। एवरेज पैकेज की बात करें 2020 बैच का तो यहाँ पे 6.95 लाख का था, लगभग 7 लाख का एवरेज पैकेज है। यहाँ पे मैकेनिकल की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 63,591 थी और ओबीसी के लिए 72,519, ईडब्ल्यूएस के लिए 70,633 थी। नंबर 8 पे है ट्रिपल आईटी कांचीपुरम। ये ट्रिपल आईटी 2007 में स्टेब्लिश हुआ था। चेन्नई एयरपोर्ट से इसका जो डिस्टेंस है वो 21 किलोमीटर का है, रेलवे स्टेशन से 44 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पे मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। एनआईआरएफ की बात करते हैं तो 2020 में इनकी एनआईआरएफ 182 थी। ट्यूशन फीस की बात करें तो 60,000 इनकी ट्यूशन फीस है पर सेमेस्टर। हॉस्टल चार्जेस 14,500 और मेस चार्जेस 14,000 है। अगर प्लेसमेंट की बात करते हैं तो 2020 बैच में इनका जो हाईएस्ट पैकेज था वो 42 लाख का था, जो कि 2 बच्चों को अडोबे की तरफ से ऑफर किया गया था। मिनिमम पैकेज यहाँ पे 3.5 लाख का था और जो एवरेज पैकेज था वो 6 लाख का था। अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो यहाँ पे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की क्लोजिंग रैंक 50,030 थी जनरल कैटेगरी के लिए, 61,223 थी ईडब्ल्यूएस के लिए और 69,513 थी ओबीसी के लिए। नंबर 9 पे है ट्रिपल आईटी ऊना। ये ट्रिपल आईटी 2014 में स्टेब्लिश हुआ था। एयरपोर्ट से इनका जो डिस्टेंस है वो 126 किलोमीटर का है, रेलवे स्टेशन से इनका डिस्टेंस 14 किलोमीटर का है। यहाँ पे आपको सीएसआईटी और ईसी ब्रांच मिलती है। अगर फीस की बात करते हैं तो इनकी ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर 90,000 है, हॉस्टल चार्ज 6,400 है और मेस का चार्ज 20,000 है। अगर प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो 2020 बैच में इनका हाईएस्ट पैकेज 14 लाख का था, एवरेज पैकेज काफ़ी बढ़िया है 8.6 लाख का। अगर 2019 बैच की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 12 लाख का था और एवरेज पैकेज 5.02 लाख का। तो यहाँ से आप 2019-20 में जो एवरेज पैकेज में इंप्रूवमेंट हुआ है उसे क्लियर कट देख सकते हो ट्रिपल आईटी ऊना के। अगर बात करते हैं कट ऑफ की तो ईसी यहाँ पे 55,666 पे क्लोज हुई थी जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 59,057 पे क्लोज हुई थी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 68,464 पे क्लोज हुई थी। अगर हम बात करते हैं इस नंबर 10 पे ट्रिपल आईटी अगरतला की, तो ये सबसे न्यू ओपन ट्रिपल आईटी है, 2018 में स्टेब्लिश हुआ है। एयरपोर्ट से इनका डिस्टेंस 26 किलोमीटर का है, रेलवे स्टेशन से इनका जो डिस्टेंस है वो 21.5 किलोमीटर का है। यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही है। और फीस की बात करें तो ट्यूशन फीस यहाँ पे 1 लाख है, हॉस्टल चार्ज 12,500 है और मेस का चार्ज जो है वो 21,000 है। इनका फर्स्ट बैच 2022 में पास आउट होगा। और अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस 54,431 पे क्लोज हुई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 56,611 पे क्लोज हुई थी और ओबीसी के लिए 67,489 पे क्लोज हुई थी। तो ये 10 ट्रिपल आईटी हैं, इनके बारे में इस वीडियो में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी, इनके कट ऑफ बताएं, प्लेसमेंट बताएं, फीस स्ट्रक्चर बताया, रैंकिंग, कौन सी ब्रांचें हैं, क्या कनेक्टिविटी है, कब स्टेब्लिश हुआ, इन सब की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर लोगे तो हमारे चैनल पे आपको काउंसलिंग के टाइम पे बहुत बढ़िया अपडेट मिलती रहेगी।